बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस दुनिया में एक ऐसी कौम भी गुजरी है जिसका बादशाह जब मर जाता था तो उसे पहले से तमीर करदा मकबरे में हनूद कर दिया जाता था। ये बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसकी खिदमत गुजारों और कनीज़ों को भी उस मकबरे में जिंदा बंद कर दिया जाता था। वो खिदमतगार और कनीज़ें चीखते चिल्लाते और जोर जोर से दरवाजों पर अंदर से ज़रबे लगाया करते थे, लेकिन उनको मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया जाता था और मकबरे के दरवाजों को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया जाता था। नाज़रीन, ये तारीख उन फिरौनों की है जिन्होंने मिस्र में मौजूद बहुत बड़े पिरामिड्स बनवाए, जिन्हें इहराम मिस्र कहते हैं, जो आज दुनिया के 7 अजूबों में पहले नंबर पर है। नाज़रीन, आपने आज तक इन इहराम या पिरामिड्स के बारे में सुना तो जरूर होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि आखिर इतने बड़े पिरामिड्स बनाए क्यों गए थे और उन्हें दुनिया के 7 अजूबों में शामिल क्यों किया गया है। तो नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाजरीन, आज से तकरीबन 4500 साल पहले मिस्र में एक ऐसा अजीम शाहकार तामीर किया गया जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है, और ये अजीम शाहकार इहराम मिस्र या पिरामिड ऑफ इजिप्ट हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि ये पिरामिड इतने बड़े पत्थरों से बनाए गए हैं कि एक पत्थर का वजन 16 टन से 50 टन के दरमियान है। नाजरीन, मिस्र में इस तरह के 138 पिरामिड या इहराम मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले हजारों सालों से जल्जलों और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया है, लेकिन ये इतनी मजबूती से बनाए गए हैं कि इतने खतरनाक जल्जलों के बावजूद ये आज भी अपनी बुनियादों पर कायम हैं। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा इहराम या पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। इसकी बेस का एरिया तकरीबन 13 एकड़ है, यानी इस पिरामिड के अंदर पूरी 9 फुटबॉल फील्ड बनाई जा सकती हैं। इसको बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थरों की तादाद तकरीबन 23 लाख है। नाजरीन, इन पिरामिड्स के हवाले से एक सवाल जो इंसानी दिमाग को चकरा कर रख देता है वो ये है कि आखिर इन्हें बनाया कैसे गया, क्योंकि 4000 साल पहले ना तो कोई जदीद मशीनरी थी और ना ही कोई तकनीक, यहाँ तक कि उनके पास व्हील्स तक नहीं थे। तो फिर उन्होंने इतनी बड़ी और मजबूत यादगार कैसे बनाई? ये सब जानने के लिए हमें माजी में जाना पड़ेगा। हम माजी में जितना पीछे जाते हैं उतना ही हक़ीक़त के बारे में जानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी रिसर्चर्स ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत से दिलचस्प राजों से पर्दा उठाया है। ये अंदाजा लगाया जाता है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 2560 कबल अज़ मसीह में तामीर किया गया और उसे मिस्र के शहंशाह खूफू ने बनवाया था। ये पिरामिड नाइल नदी के पास मौजूद है और उसके साथ 2 और पिरामिड भी मौजूद हैं। नाजरीन, खूफू के इहराम से छोटा खाफरे का इहराम है। इसके बारे में कहा जाता है कि खूफू के बेटे खाफरे ने उसे बनवाया था। तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड जिसे खाफरे के बेटे मिनकोरे ने बनवाया था उसे पिरामिड ऑफ मिनकोरे कहा जाता है। नाज़रीन, जहाँ तक सवाल ये है कि उन्हें कैसे बनाया गया, तो उसे बनाने में बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था जमीन को बराबर करना। उस वक्त के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही बबल लेवल। रिसर्चर्स का कहना है कि जिस जगह इहराम या पिरामिड तामीर करना मकसूद था उसके चारों साइड पर खुदाई करके उसमें पानी डाला गया और फिर एक साइड के पानी के लेवल को दूसरी साइड के पानी के लेवल से मैच किया गया और जो हिस्सा लेवल नहीं हुआ था उसे छेनी और हथौड़े की मदद से काट कर लेवल किया गया। इसके बाद इन पिरामिड्स को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों की जरूरत थी। इन पत्थरों को काटने के लिए आर, सेनक और कापर से बनाई गई छेनी का इस्तेमाल किया गया और पत्थरों को मुख्तलिफ शेप्स दी गई। नाजरीन, इन पत्थरों की कटाई गीजा से 250 किलोमीटर दूर तोरा की शहर में हो रही थी। इन भारी भरकम पत्थरों को गीजा तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए वर्कर्स और कश्तियों का इस्तेमाल किया गया। अब बारी थी इनको एक के ऊपर एक जोड़ने की। तो आखिर इतने बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए कैसे गए होंगे? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक
स्पाइरल ट्रैक या जिगजैग ट्रैक के जरिए ऊपर ले जाया गया होगा। नाजरीन, पिरामिड्स के अंदर कंपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई हैं। एक और चीज जो एक्सपर्ट्स को हैरान करती है वो ये है कि इन पिरामिड्स के अंदर मौजूद कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट है, जिसे डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त तरीन पत्थर माना जाता है, जिसे बड़े बड़े ग्राइंडर्स के जरिए ही काटा जा सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस दौर में इतने सख्त पत्थर को कैसे काटा गया होगा। बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद ये पता चला है कि उस जमाने में उसे काटने के लिए ऐसे आरे इस्तेमाल किए गए जिसके दांत ही नहीं थे और उनकी दोनों साइड पर वजन डालकर ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। इस तरीके से एक पत्थर को काटने में 4 माह लग जाते थे। इन बड़े पिरामिड से मुतल्लिक एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें बनाया क्यों गया था और उन्हें बनाने का मकसद क्या था। तो नाजरीन, उनका मकसद भी वही था जो और बहुत सी यादगारों को बनाने का था। उन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया जाता था, फिर मिस्र के शहंशाहों को मरने के बाद उन पिरामिड्स के अंदर दफनाया जाता था। मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती और अच्छे लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। तो इसीलिए मिस्र के बादशाह जब जिंदा होते तो ये अपने लिए मकबरे बनाते थे और उनमें बहुत सा खाना, खजाना, जेवरात और कपड़े रखते थे ताकि ये चीजें उन्हें मरने के बाद काम आए। नाजरीन, इन पिरामिड्स के बारे में ये दावे सिर्फ इस बुनियाद पर किए गए हैं क्योंकि बाकी तमाम पिरामिड्स इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन क्योंकि गीजा के पिरामिड से ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं तो इसलिए मुख्तलिफ लोगों ने उनके बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये मकबरे के तौर पर बनाए गए थे क्योंकि इनमें से एक ताबूत मिला है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो ताबूत शहनशाह कुफू का है और खजाना और बाकी चीजें लोग चुरा कर ले गए हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये बड़ा पिरामिड एक पावर प्लांट था जिससे बिजली बनाई जाती थी, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये पिरामिड अनाज जखीरा करने के लिए बनाए गए थे जिसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनवाया था ताकि 7 साल कहत की तैयारी की जा सके। नाज़रीन, इन तमाम थ्योरीज में से सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी ये है कि ये पिरामिड मकबरे के तौर पर बनाए गए थे। नाज़रीन, अगर बात की जाए उनके डिजाइन की तो आप इसे देखकर हैरान रह जाएंगे कि इनके चारों डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ठीक एक ही नुक्ते पर मिल रही हैं। 4000 साल पहले ना तो कोई कंपास था और ना ही कोई और टेक्नोलॉजी, फिर ये पैमाइश इतनी ठीक कैसे थी। तो नाजरीन, जिन लोगों ने ये पिरामिड बनाया था उन्हें हजारों साल पहले भी साइंस का मुकम्मल इल्म था। साल में एक वक्त ऐसा भी आता है जब दिन और रात का वक्त एक जितना होता है। उस वक्त जमीन पर बनने वाला साया मशरिक और मगरिब तरफ बिल्कुल सीधी लाइन में होता है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंजीनियर्स ने इसी तरीके का इस्तेमाल किया था। इसके बारे में दूसरी थ्योरी ये है कि आसमान में तारों को देखकर इंजीनियर्स ने इन पिरामिड्स को बनाया था और 3 पिरामिड्स ऑफ गीजा तारों के ओरियन बेल्ट की तरतीब में बनाए गए हैं। और कुछ लोगों की तो अनोखी ही थ्योरी है, उनका कहना है कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया है, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। बात जो भी है ये पिरामिड देखने से ताल्लुक रखते हैं। नाजरीन, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल इहराम मिस्र के मुतालिक हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और अगर आपने अभी तक 7 अजूबों में शामिल ताजमहल और अजीम दीवार चीन के मुतालिक हमारी वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन।